महाराष्ट्र को मिली 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। वजीर आजम ने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2 सड़क प्रोजेक्टों सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास को कौम को किया वक्फ। कहा, डबल इंजन की सरकार की डबल कोशिशों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी होगी मजीद बेहतर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने समिट में नुमाइश का किया मुआयना। कहा, उत्तर प्रदेश ने सरकारी सोच और अप्रोच में तब्दीली से गुज़िश्ता 6 साल के अंदर ही बनाई नई पहचान। यूपी को बताया तरक्की का इंजन। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर बहस। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर बहस का दिया जवाब। कहा, बजट 2023-24 सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट। नए भारत की रफ्तार में होगा इजाफा। त्रिपुरा असेंबली इंतखाब के लिए तशहीर जोरों पर। सभी पार्टियां झोंक रही हैं पूरी ताकत। मेघालय और नागालैंड में आज नाम वापस लेने का था आखिरी दिन। तुर्की और शाम में जिलजिले के बाद इमदादी और बचाव काम जंगी पैमाने पर जारी। महलूकीन की तादाद 21,000 के पार। हजारों लोग हुए बेघर। भारत की तरफ से तुर्की भेजी गई एनडीआरएफ की टीमें जमीनी सतह पर मुतासरीन की मदद में मसरूफ। खेलों में जनूबी अफ्रीका में आज से शुरू हो रहा है खवातीन T20 आलमी कप। पहले दिन मेजबान जनूबी अफ्रीका की टीम श्रीलंका से लेकर टक्कर। भारतीय टीम 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का करेगी आगाज। 17 दिनों में 10 टीमों के दरमियान खेले जाएंगे 23 मुकाबले। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई सोलापुर वंदे भारत और मुंबई साईनगर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये भारत की 9वीं और 10वीं वंदे भारत ट्रेनें होंगी। ये न्यू इंडिया के लिए बेहतर, ज्यादा मौसर और मुसाफिरों के लिए दोस्ताना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के वजीर आजम के विजन को मुकम्मल करने की सिमत में एक अहम कदम है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सांता क्रूज चेंबर लिंक रोड और करार अंडरपास प्रोजेक्ट को भी कौम के नाम वक्फ किया। आज जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है वो मुंबई में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की जरूरत को पूरा करेगा। मुंबई के लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था। इस कॉरिडोर से हर रोज 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर पाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। जितनी तेजी से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा, उतना ही देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुखद सुधार होगा। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि इस बार बजट में मुलाजिम पेशा और कारोबारी तबका दोनों का ही ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को इससे ज्यादा बचत और सरमायाकारी करने का मौका मिलेगा। चाहे सैलरीड क्लास हो या व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग, दोनों को इस बजट ने खुश किया है। आप देखिए 2014 से पहले तक क्या हाल था। जो भी व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता था उस पर टैक्स लग जाता था। भाजपा सरकार ने पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट दी और इस बजट में इसे 7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया।
आज जिस कमाई पर मिडिल क्लास परिवार का टैक्स 0 है, उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपये तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मुंबई साईनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच का मुआयना किया। उन्होंने ट्रेन में सवार बच्चों और ड्राइवरों के केबिन के अमले से भी बातचीत की। इस दौरान एक तालिबा ने वजीर आजम को संस्कृत में एक नज़्म भी सुनाई। अभिमान घना विरजोपेताशालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि वंदे भारत जनता हम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 का भी इफ्तिताह किया। रियासत में सरमायाकारी को फरोग देने की गर्ज से यह कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस दौरान 27 लाख करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी की तजावीज आने की उम्मीद है। कॉन्फ्रेंस में हॉलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहदा अरब इमारात, इटली, बरतानिया और मॉरिशस के सरमायाकार और कारोबारी शराकतदार ममालिक के तौर पर शिरकत कर रही हैं। रियासत में सेहत, तालीम, ज़राअत, रियल एस्टेट, काबिल तजदीद तवानाई, कनेक्टिविटी और मवासलात, सियाहत, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल शबजात में सरमायाकारी के लामहदूद इम्कानात हैं। Law and order, world-class infrastructure, enabling policy framework, business-friendly governance. सरमायाकारी हुई कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी एमपी हैं, इसीलिए उनकी खुसूसी जिम्मेदारी यूपी की तरफ है। उन्होंने कहा कि यूपी रियासत में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल के ताल्लुक से तमाम लोगों ने यूपी से उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई शनाख्त कायम की है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की आबादी 25 करोड़ पर मुश्तमिल है। वजीर आजम ने कहा कि भारत के पास दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा ताकत है। वजीर आजम ने कहा कि भारत में सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुआ है उसका फायदा यूपी को भी मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि आज हम वतनों की तवक्कात ने हुकूमतों को मस्बत काम करने की तरकीब दी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी सोच और नुक्ता नजर में इनकलाबी तब्दीली आई है। यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। और आइए अब बराह रास्त आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर बोहरा समाज के तालीमी मरकज में इनेकाद हो रहा है एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का।
દાઉદી બોહરા કોમના રહેબર હિઝ હોલીનેસ ડૉક્ટર સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન સાહેબને અરજ કરીએ છીએ કે આપ સગલા હાજરીન આઇઝાને ખિતાબ કરે. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल अकरम सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व असहाबिहि वसल्लम. इज़्ज़त मआब प्राइम मिनिस्टर साहेब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मुअज़्ज़ज़ चीफ मिनिस्टर साहेब, मुअज़्ज़ज़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहेब, हुकूमतना अराकीन, मेहमान इनानान किराम और जामियत-उस-सैफिया तलबत, मुमिनीन मुमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज हमारा वास्ते बेहद खुशीनो दिन है, केम के आजे हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर साहेब हमारा इज़न ने कबूल करीने पोतानी कीमती वक्त आपीने जामियत-उस-सैफियानी ओपनिंग में हमारा हौसला अफजाई वास्ते तशरीफ आया है. एना वास्ते हमें आपना खूब ज आभारी है અને હુકુમતના અરાકીન અને મહેમાનોનો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. જામિયત-ઉસ-સૈફિયાની શરૂઆત 220 વર્ષ પહેલે ગુજરાતના સુરત શહેરમાં તકદ્દુસ મઆબ સૈયદના અબ્દેલી સૈફુદ્દીનીએ ખીલી. એની બીજી બે બ્રાન્ચ હિન્દુસ્તાનના બહાર છે અને ચોથી બ્રાન્ચની ઓપનિંગ આજના મુબારક દિનમાં આપના હાથ પર થઈ રહી છે. श्री मोदी जी साहेब मारा वालिद बुजुर्गवार तकद्दुस मआब सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन जमान सी दाऊदी बोहरा कौमनु आपना साथ गहरो रिश्तो रह्यो छे. ये मोहब्बतनो रिश्तो आज भी बरकरार है અને આ रिश्तो हजी खिले एवी हमारी दिली इच्छा है. અને खास करीने आप इंदौर में अशारा मुबारकाना अवसर पर हमारा साथी शरीक थया, जेमा हमें हमारा पैगंबर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ना नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करबला में जो मुसीबत उतरी एने याद करिए छे. अने आजे आ खुशीना मौके पर आप हमारा साथे छो. आप हमारी खुशी अने गमी बे में शामिल थाव छो, एना वास्ते हमें आपनो तहे दिल से शुक्रगुजार छे. इल्मना वास्ते सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ना वसी मौलाना अली अलैहिस्सलाम एम फरमायु छे कि कुल्लु बिआइन यदीक़ु बिमा जुइला फीहि इल्ला बिआल इल्म फइन्नहु यत्तसिल. हरेक वासन एमां जे चीज मुकाई छे एना से ये वासन भराई जाय छे, लेकिन इल्मनु वासन के जे दिल अने दिमाग छे ये कोई दिन भरातुं नथी, हमेशा मोटुं थाया करे छे. तो इल्म सीखनार में हर खूबी ने हासिल करवानी, हर कल्चर ने समझवानी, हर अच्छा विचार ने समावानी अने हर इंसानी कदर करवानी ताकत वधती जाय छे. हमारा नज़दीक तालीम और तरबियतनु आ फलसफो छे अने फलसफासी जामियत-उस-सैफियाना स्टूडेंट्स इल्म पढ़ीने भला इंसान बनीने कौम अने समाजना आगेवान बने छे ताकि सगलानी दिलो जान सी खिदमत करे. प्राइम मिनिस्टर साहेब, आप ये भी हिंदुस्तान G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर खूब संदेश आपो छे. अखीर में अल्लाह ताला जी दुआ करिए छे कि आ जामियत-उस-सैफिया अने हिंदुस्तान इल्म तालीमी सगली दर्जगाहो खूब तरक्की करे अने हिंदुस्तान एक एक बच्चा ने तालीम मिले.
આ મુંબઈ શહેર મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ અને હિન્દુસ્તાન હર મેદાનમાં ખૂબ આગે बढ़े, आलम में अमन अमान कायम रहे, तमाम खुदा ने बंदा हिली मिली ने रहे। अल्लाह ताला हिंदुस्तानी खिदमत वास्ते अपना प्राइम मिनिस्टर साहेब अपनी तंदुरुस्ती साथे लंबी उम्र आपे ने हमारा तमाम मेहमान किराम, हमारा कौम ने भाइयों ने बहनों दोस्तों ने छोटा मोटा फर्जंदों ने आबाद शाद राखे। हमें हिंदुस्तान में वर्षों वर्षों सी है अने घना खुशहाल हिंदुस्तान में हमें है। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। હવે દાઉદી બહોરા કોમ અને અલ જામિયાતુ સૈફિયા મરોલ મુંબઈની ઇમારતના મુતાલ્લિક રિલેટેડ એક ડોક્યુમેન્ટરી બતાવવામાં આવે છે। Al-Jami'at-Saifiya Arabic Academy is more than an educational institute. It is the beating heart of the Dawoodi Bohra community. The bricks and stones of these magnificent buildings are bound not by mortar, but by the values and ideals of the Dawoodi Bohra faith that have flourished in this ancient land of India since time immemorial. The new Mumbai campus of Jamia is a testimony to this tradition and a tribute to our ancestral land. The origins of the Mumbai Jamia trace back to Gujarat, where the Dawoodi Bohra faith first took root in Hindustan. After centuries in Arabia, Egypt, and Yemen, the seat of the community's leadership moved to South Asia. The ancient city of Sitpur bore witness to the first Da'i in India. As the Da'is moved across Western India in subsequent years, small centers of learning were founded. But it was not until 1810 when this tradition of learning was institutionalized in the form of what is today known as Al-Jami'at-Saifiya. The 43rd Da'i, Sayyidina Abd Ali Saifuddin, established this academy in Surat, next to his own residence, signifying the importance he gave to knowledge and to those who pursue it. Following the traditions of their predecessors, the 51st Da'i, His Holiness Sayyidina Tahir Saifuddin, and the 52nd Da'i, His Holiness Sayyidina Muhammad Burhanuddin, nurtured Jamia. They renovated its buildings, added new campuses, and most importantly, championed a philosophy of learning that brought harmony between tradition and modernity. It had always been a desire of the previous Sayyidnas to establish an academy in Mumbai like the one in Surat, and so it was destined for Sayyidina Muhammad Burhanuddin to fulfill that desire. Today, his son and successor, Sayyidina Mufaddal Saifuddin, has brought his predecessors' aspirations for Mumbai as well as the Bohra community to fruition. In Mumbai, Jamia's buildings stand tall, nestled in the hills of Andheri. This new campus is a center of learning. It is a welcoming home for its students. It is a sacred space where minds are shaped, character refined, and faith fortified. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guides us that love for one's country is integral to faith, and that all of humankind is a single family. In that spirit, Jamia produces faithful graduates dedicated to serving their communities and countries with love, conviction, and sincerity.
These values and sense of service are the reason why Jamia is the driving force behind His Holiness's various initiatives for the betterment of India and all of humanity. Jamia graduates have the honor of leading the Bohra community's participation in the government's numerous programs to help those in need, whether it is empowering society's marginalized or cleaning the nation's water bodies. The Dawoodi Bohra community and Jamia stand ready to assist the Honorable Prime Minister in all that he has aspired for the country. Your Excellency, you have long been a friend of the Dawoodi Bohra community. It was 2 decades ago when you visited our Surat campus, where we first had the opportunity to share with you our traditions of learning and culture of service. We thank you for your continued trust, counsel and respect. Sayyidina Muhammad Burhanuddin valued your friendship and spoke fondly of you, as do you of him. ઘણા ટાઈમ પછી મિલા મુમિનીનની જમાત આજે ઇમામુઝ્ઝમાનની સાલગીરાના દિનમાં અમારી ખુશીમાં શરીક થવાને ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ હાજર થયા છે અને અમારી ખુશીમાં વધારો કીધો છે. ગુજરાતને વેપારમાં, તાલીમમાં અને હર તરે અપલિફ્ટમેન્ટ કરવામાં આપનો ઘણો મોટો હિસ્સો છે. ખુદા તાલા ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબને આ મુલ્કની ખિદમતમાં સેહત અને લંબી ઉંમર અતા કરે. પાછા મળી છે, પાછા કોઈ વખત મળજો. મુંબઈમાં બી આવો છો ને? Throughout the years, you joined him in times of difficulty and celebration, consistently offering your support. This close bond continued to grow until Sayyidina Burhanuddin's sad passing, after which his son and successor, His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin, took on the mantle of leadership and inherited this decades-old friendship. Your Excellency, your affinity to the community and respect of our faith was made all the more apparent in your participation in remembering the sacrifice of Nabi Muhammad's beloved grandson, Imam Hussain. You often speak of us and highlight our role in contributing to India's cultural diversity. Wherever you travel, you acknowledge us and honor us with your recognition. Your presence here today is yet another sign of your friendship, and we are honored to welcome you to Mumbai and to this new campus of our 2 centuries-old institution. This year, with its unifying mantra of one earth, one family, one future, Jamia too reflects upon the inherent harmony that connects us all. Its very name, Jamia, means to bring together. Jamia aims to incorporate the many into the one and the big into the small. By bringing together the essence of the Da'i, the people of the community and the spirit of the nation into one harmonious entity, Jamia becomes the embodiment of the unity and harmony that India stands for today.
अल मोहतरम अल मुवक्कर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी साहेब ने गुजारिश करिए छे कि आप हाजिरीन आइज़ा ने एड्रेस करें। His Holiness सैयदना मुफद्दल जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मान्यवर महानुभाव, आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई हैं। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमायात उस सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाखा शुरू होने की और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है, आपने पूरा किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत दिल से बधाई देता हूं। साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है, ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता ना हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बताता हूं, मैं सैयदना साहब 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहां सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी। मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट,
नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट है। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना, और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है। कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदा साहब ने मुझसे कहा तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा देखिए गुजरात को तो हमेशा पानी का संकट रहता है, आप उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं उस एक बात को, आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया, आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था, वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही हैं एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कष्ट उठाते हैं, नहीं बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। साथियों, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमाया तो सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले ही जो होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं वो पूरे होकर के रहते हैं। आज देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू कर रहा है
तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आए, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में, दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे, दांडी में। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है बिल्कुल, वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है। दांडी यात्रा की स्मृति में सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है। आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ, यहां बहुत सारे पुराने और आज वर्तमान वाइस चांसलर्स बैठे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं, अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को, बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी मिशन के साथ अल जमायातुस सैफिया भी आगे बढ़ रहा है। आपका करिकुलम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेड रहता है और आपकी सोच भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है। उर्दू